हेलो गाइस, क्या हालचाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम कर रहे हैं अपने पास चैप्टर नंबर 5 रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। चैप्टर नंबर 5 रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। आज हम कवर करेंगे अपने पास फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 9 टू क्वेश्चन नंबर 15 तक। क्वेश्चन नंबर 8 तक हम ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखना है तो जाके देख सकते हो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट से। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप में भेज दो आपके डाउट को। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है या फिर डायरेक्ट ज्वाइन कर लो। किस नाम से ग्रुप अपना? पैसिफिक अकाउंट्स के नाम से। तो करना स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन हम अपने पास क्वेश्चन नंबर 9। तो देखो, एबीसी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3:2। तीन पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना इनका 5:3:2। सी रिटायर हो गया एंड इज शेयर वाज टेकन अप बाय ए। सी का जो शेयर है वो किसने टेक ओवर किया? सिर्फ ए ने टेक ओवर किया। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर? देखो, क्वेश्चन नंबर 9 अपने पास है तीन पार्टनर्स ए बी एंड सी और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 5:3:2। सी रिटायर हो गया और सी का सारा शेयर किसने टेक ओवर कर लिया? ओनली ए ने टेक ओवर किया। सिर्फ किसने टेक ओवर किया इसका शेयर? ओनली ए ने टेक ओवर किया। तो क्या लिखेंगे यहां पे? शेयर एक्वायर्ड बाई ए फ्रॉम सी। ए फ्रॉम सी कितना हो जाएगा अपने पास? सी का शेयर कितना है? 2/10। कितना है? 2/10 प्लस करेंगे किसने एक्वायर कर लिया सारा का सारा शेयर? ए ने। तो एक काम करो, यहां पे सिर्फ 2/10 ही लिखो। ऐसे लिखो, शेयर एक्वायर्ड बाई ए फ्रॉम सी। सी का कितना शेयर एक्वायर करेगा? ए 2/10। अब हम यहां लिखेंगे एज न्यू शेयर। ए का न्यू शेयर क्या आ जाएगा? तो ए का ओल्ड शेयर कितना है? 5/10। उसको कितना मिल गया? 2/10। तो उसका टोटल शेयर कितना हो गया? 7/10। अब बी का जो शेयर है वो तो पहले वाला ही है। उसका जो पहले शेयर था जो उसका आज भी शेयर है, दोनों सेम अपने पास। तो बी का शेयर कितना है? 3/10। तो अपने पास जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल के आएगा बिटवीन ए एंड बी आफ्टर सीज रिटायरमेंट वो कितना हो जाएगा? 7:3। सो द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 7:3। और अगर हमें इसमें गेनिंग रेशियो बताना हो तो गेनिंग रेशियो हम क्या बताएंगे? ओनली ए गेन्स। क्या लिखेंगे इसमें? ओनली ए गेन। सिर्फ ए गेन कर रहा है। ये इसका आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 9 का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपने पास। क्वेश्चन नंबर 10, मुरली, नवीन एंड ओम प्रकाश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3/8, 1/2 एंड 1/8। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम? इन रेशियो को आपस में क्या करेंगे? इक्वल करेंगे, इनका बेस इक्वल करके। ठीक है, मुरली रिटायर हो गया। मुरली कौन सा पार्टनर है? फर्स्ट पार्टनर है। एंड सरेंडर 2/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ नवीन एंड रिमेनिंग शेयर इन फेवर ऑफ ओम प्रकाश। You are required to calculate the new profit sharing ratio and the gaining ratio of the remaining partners। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर? वो देखो, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, तीन पार्टनर्स अपने पास मुरली, नवीन एंड ओम प्रकाश। मुरली, नवीन एंड ओम प्रकाश अपने पास तीन पार्टनर्स है। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना अपने पास? 3/8, 1/2 एंड 1/8। सो अपने पास बेस क्या आ जाएगा? यहाँ पे 8 ये आ जाएगा। 3:4:1। सो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या पार्टनर्स का? 3:4:1। ये हमने बेस इक्वल करके इनका रेशियो इक्वल कर दिया। पहले इनका बेस इक्वल नहीं था, रेशियो अलग अलग आ रहा था। अब हमने बेस इक्वल करके इनका रेशियो सही कर लिया। इसके बाद अब हमें क्या करना है? यहाँ पे कौन रिटायर हो गया? यहाँ पे मुरली रिटायर हो गया। मुरली कौन है? अपने पास फर्स्ट पार्टनर है। ये रिटायर हो गया तो लिखेंगे शेयर एक्वायर्ड बाई किसने शेयर एक्वायर किया? पहले क्वेश्चन में गिवन है मुरली रिटायर हुआ एंड 2/3 ऑफ हिज शेयर किसने एक्वायर कर लिया? नवीन ने। शेयर एक्वायर्ड बाय नवीन फ्रॉम मुरली। तो मुरली का शेयर कितना है? 3/8। कितना एक्वायर किया नवीन ने? इसका 2/3। 3 से 3 कैंसिल। इसको लिख लो 2/8 या फिर 1/4, जैसे भी आप करना चाहो। 2/8 लिख लो चाहे 1/4 लिख लो, जैसे भी आप लिखना चाहो। ठीक है, अगर आप 2/8 करते हो तो 2/8 कर लो, फिर अपने पास बेस सेम रह जाएगा। एक काम करो, इसको ऐसे ही कर लो 2/8। अब लिखेंगे शेयर एक्वायर्ड बाई ओम प्रकाश। शेयर एक्वायर्ड बाई ओम प्रकाश फ्रॉम मुरली। कितना एक्वायर करेगा? देखो, मुरली का शेयर कितना है टोटल? 3/8। कितना शेयर है? 3/8। उसमें से 2/8 किसने एक्वायर कर लिया? नवीन ने। 2/8 किसने एक्वायर कर लिया? नवीन ने। तो बैलेंस कितना बच गया अपने पास? 1/8। 3/8 टोटल शेयर था, उसमें से 2/8 किसने एक्वायर कर लिया? नवीन ने। तो 3/8 से हमने 2/8 को माइनस कर लिया तो बैलेंस कितना बच गया? 1/8।
और यही क्या निकल के आ जाएगा अपना गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का 2:1। अब हम यहां लिखेंगे नवीन से न्यू शेयर, नवीन से न्यू शेयर, नवीन का नया शेयर क्या हो जाएगा, नवीन का ओल्ड शेयर कितना था, नवीन का ओल्ड शेयर कितना था अपने पास 4/8, कितना शेयर है इसका, ओल्ड शेयर कितना है 4/8 प्लस इसको कितना शेयर मिल गया 2/8, तो इसका कितना आ जाएगा 6/8। अब ओम प्रकाश का न्यू शेयर क्या आ जाएगा अपने पास, ओम प्रकाश का नया शेयर आ जाएगा, ओल्ड शेयर कितना है इसका 1/8 प्लस इसको कितना शेयर मिल गया 1/8, तो ये कितना आ जाएगा 2/8। सो द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो जाएगा 6:2, 2 से डिवाइड कर लो 3:1 क्या आ जाएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन नवीन एंड ओम प्रकाश। नवीन और ओम प्रकाश का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो गया अपने पास 3:1, इतना हो गया अपने पास। और यहाँ पे गेनिंग रेशियो क्या आ जाएगा 2:1 अपने पास गेनिंग रेशियो आ जाएगा। ठीक है, ये अपने पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। PQR आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 7:5:3। तीन पार्टनर्स है PQR, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना गिवन है 7:5:3 का। P रिटायर हो गया फर्म से, P है फर्स्ट पार्टनर, ये रिटायर हो गया, and it is decided that the profit sharing ratio between Q and R will be same as existing between P and Q। क्वेश्चन ने क्या बोला, P को तो रिटायर करो, P को साइड करो, लेकिन P की रिटायरमेंट के बाद जो रिमेनिंग पार्टनर्स है कौन कौन है Q और R, उनका शेयर क्या हो जाएगा, जो P और Q का जो शेयर था वही क्या हो जाएगा Q एंड R का शेयर हो जाएगा। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड द गेनिंग रेशियो। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर देखो, क्वेश्चन नंबर 11। सबसे पहले अपने पास है तीन पार्टनर्स P, Q एंड R, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना गिवन है 7:5:3। अब हमें क्या करना है, P को रिटायर कर देना है। P को अगर हम रिटायर करेंगे तो रिमेनिंग पार्टनर्स कौन बच जाएंगे Q एंड R। अब क्वेश्चन ने क्या बोला, P की रिटायरमेंट के बाद, P की रिटायरमेंट के बाद Q एंड R का जो शेयर रहेगा वो क्या रहेगा, जो P और Q का शेयर था, तो P और Q का शेयर क्या था अपने पास 7:5, तो Q और R का शेयर भी कितना हो जाएगा 7:5। क्या बोला मैंने यहाँ पे फिर से सुनो, PQR अपने पास तीन पार्टनर्स है, PQR तीन पार्टनर्स है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना 7:5:3 का। P रिटायर हो गया, अब हमें न्यू रेशियो बताना है Q एंड R का। तो क्वेश्चन ने बोला P की रिटायरमेंट के बाद Q और R का शेयर वही रहेगा जो पहले P एंड Q का शेयर था, तो पहले P एंड Q का शेयर कितना अपने पास 7:5, तो यही अपने पास Q एंड R का शेयर आ जाएगा 7:5। तो इस क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आ गया अपने पास 7:5 इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इतना हो गया अपने पास, ये आ गया अपने पास न्यू रेशियो। अब हमें क्वेश्चन में गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना गेनिंग रेशियो कैलकुलेट आपको करना है। ठीक है, तो पहले Q का आएगा, तो Q का न्यू शेयर, अच्छा गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है अपने पास, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो सबसे पहले Q का न्यू रेशियो कितना अपने पास 7/12, R का कितना है 5/12, माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, इनका ओल्ड शेयर, Q का ओल्ड शेयर कितना है 5/15 एंड R का कितना है 3/15। एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा अपने पास 60, तो यहाँ पे आएगा 535, 420, ये आ जाएगा 15/60, यहाँ पे आ जाएगा अगेन एलसीएम 65, 25, 412, 13/60। So the gaining ratio between Q and R is 15:13 is the gaining ratio between partner Q and R. So अपने पास आंसर चेक कर लो, गेनिंग रेशियो कितना है 15:13 एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना 7:5। इतना हो गया भाई साहब अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपने पास, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या करना है, नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, ऐसा कुछ खास अलग है नहीं। देखो क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 12, सुनील, शाहिद एंड डेविड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 4:3:2। तीन पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितने का 4:3:2 का। शाहिद रिटायर हो गया, शाहिद है सेकंड नंबर का पार्टनर, एंड द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 72,000, मतलब जिस दिन वो रिटायर हुआ उस दिन फर्म की गुडविल कितनी है 72,000 रुपीज। कैलकुलेट करना है शाहिद का शेयर गुडविल में और जर्नल एंट्री पास करनी है गुडविल के लिए। सुनील एंड डेविड डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3। तो ये क्या हो गया अपने पास न्यू रेशियो। तो जब भी क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन हो तो हम सैक्रिफाइस और गेनिंग को हमेशा कैलकुलेट करते हैं, तो इस क्वेश्चन में भी कैलकुलेट करेंगे। तो पहले थोड़ा सा क्वेश्चन का बेस लिख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12, सुनील, शाहिद एंड डेविड, सुनील, शाहिद एंड डेविड,
3 पार्टनर्स है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितने का है, 4-3-2 का है। शाहिद रिटायर हो रहा है अपने पास, यहाँ पे सेकंड पार्टनर रिटायर हो रहा है। इसके रिटायरमेंट के बाद सुनील और डेविड का जो न्यू रेशियो है, सुनील और जो डेविड है उनका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो कितना हो गया, 5:3 हो गया। ये अपने पास ओल्ड रेशियो इनका, ये इनका न्यू रेशियो। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, अब हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पे क्या, गेनिंग रेशियो। तो हम गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि न्यू रेशियो गिवन है ना, तो गेनिंग हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। फॉर्मूला अपने पास न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो लिख लेना आप लोग खुद से। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे सुनील का, तो सुनील का न्यू शेयर कितना है, 5/8 माइनस करेंगे। एक काम करो, डेविड का भी लिख लो साथ के साथ। न्यू रेशियो कितना है, 3/8 माइनस करेंगे। न्यू ओल्ड शेयर कितना है इसका, 4/9 और डेविड का कितना है, 2/9। एलसीएम कितना आ जाएगा अपने पास, 72। तो ये आ जाएगा 45 माइनस 32, 13/72 एंड यहाँ पे 72, 27 माइनस 16, 11/72। सो द गेनिंग रेशियो क्या आ जाएगा, 13/72 रेशियो 11/72। 72 को इग्नोर करो, 13:11। 13 रेशियो 11 क्या आ जाएगा, गेनिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर सुनील एंड डेविड। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, शाहिद से शेयर, शाहिद का शेयर हम कैलकुलेट करेंगे इन गुडविल। शाहिद शेयर इन गुडविल कितना आ जाएगा अपने पास, गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है, 72,000 मल्टीप्लाई बाई कितना शेयर है इसका, 3/9। सोल्व कर लो एक बार, कितना आएगा, ये आ जाएगा अपने पास 24,000 शाहिद का शेयर गुडविल के अंदर। अब हमें क्या करना है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है किसके अंदर, गेनिंग रेशियो के अंदर, और जर्नल एंट्री बतानी है। तो जर्नल एंट्री कौन सी डेट को आएगी अपने पास, डेट गिवन है क्वेश्चन में, नहीं है, गिवन नहीं है। तो एक काम करो, पहले तो शेयर कैलकुलेट कर लो सुनील का। सुनील का कितना शेयर हो जाएगा, सुनील का शेयर हो जाएगा 24,000 मल्टीप्लाई बाई गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 13 डिवाइडेड बाई 24, ऐसे किसका आ जाएगा, डेविड का। डेविड का शेयर कितना आ जाएगा, गुडविल कितना आया था शाहिद का, 24,000 मल्टीप्लाई बाई 11/24, तो ये आ जाएगा अपने पास 13,000 एंड 11,000, इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन के अंदर जर्नल एंट्री पास करनी है। तो फर्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, एक ही एंट्री होगी, एक ही बोला क्वेश्चन ने करने के लिए। तो एंट्री क्या आ जाएगी, देखो गेनिंग पार्टनर क्या होगा अपने पास, डेबिट, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट, दोनों पार्टनर गेन कर रहे हैं, इनको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो एंट्री क्या बनेगी अपने पास, सुनील्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, डेविड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो हम यहां लिखेंगे शाहिद्स कैपिटल अकाउंट, शाहिद्स कैपिटल अकाउंट 13,000, 11,000 एंड 24,000 अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जर्नल एंट्री क्या कैसे कि हमने गेनिंग पार्टनर को डेबिट कर लिया, दोनों पार्टनर गेन कर रहे हैं, इनको हमने डेबिट कर दिया, और जो पार्टनर जा रहा है वो तो हमेशा सेक्रीफाई करेगा, तो सेक्रीफाइजिंग पार्टनर क्या हो गया अपने पास, क्रेडिट हो गया। ये अपने पास आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 12 का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, PQRS were partners sharing profit and losses in the ratio 5:3:1:1. On 1st January 2025, S retire हो गया फर्म से। On S retirement, goodwill of the firm is valued at 4,20,000 and the new profit sharing ratio of the PQR is 4:3:3. New ratio given है, gaining ratio हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। Show your workings and pass the necessary journal entry for the treatment of goodwill in the books of the firm on the S retirement. तो करना स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 13। तो भाई साहब चार पार्टनर्स है, PQRS, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना भाई साहब अपने पास, 5:3:1:1, 5:3:1 एंड 1। अब अपने पास ऑन 1 जनवरी 25 को S रिटायर हो गया, S अपने पास 4th नंबर का पार्टनर, ये रिटायर हो गया। S की रिटायरमेंट के बाद जो PQR का जो रेशियो है, जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो कितना है, 4:3:3। ये इनका ओल्ड था और ये इनका न्यू रेशियो है। तो क्वेश्चन में न्यू रेशियो दे दिया, तो गेनिंग हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे आएगा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। सो पहले कैलकुलेट करेंगे P का, तो P का न्यू शेयर कितना अपने पास, 4/, ये वाला न्यू रेशियो 4/10। Q का कितना है, 3/10। R का कितना है, 3/10। माइनस करेंगे ओल्ड शेयरिंग का, 5/10, 3/10 एंड 1/10, ये हो गया इनका ओल्ड रेशियो। माइनस करेंगे, बेस सेम अपने पास, बेस सेम है 10, 4 - 5, तो ये आ जाएगा -1/10।
गेनिंग माइनस आया है तो गेन अगर माइनस आया तो माइनस का साइन इग्नोर करके हम क्या लिख लेंगे, सेक्रीफाइस। यहाँ पे 3/10 माइनस 3/10 ये तो क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे आ जाएगा 3 - 1 2/10, ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। पॉजिटिव आया तो गेन कर रहा है, नेगेटिव आया तो सेक्रीफाई कर रहा है। ठीक है, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, इनका गुडविल में शेयर कैलकुलेट करना है। तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे किसका शेयर, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका शेयर कैलकुलेट करो। एस शेयर इन गुडविल, एस का शेयर कितना आएगा गुडविल में वो देखो। गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है 4,20,000, सो 4,20,000 मल्टीप्लाई बाई कितना शेयर है इसका एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट 1/10, कितना है 1/10, तो कितना आ जाएगा 42,000। अब एक पार्टनर ने सेक्रीफाई किया, किसने, पी ने, तो कैलकुलेट करो पीज शेयर इन गुडविल। पी का शेयर कितना आ जाएगा गुडविल में 4,20,000 मल्टीप्लाई बाई 1/10, तो इसका सेम आ जाएगा 42,000। और अगर आप कैलकुलेट करना चाहो आर का शेयर बेशक कर लो, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि सेम ही आएगा। 4,20,000 मल्टीप्लाई बाई 2/10 कितना हो जाएगा, ये 84,000 रुपीज। करना चाहो कर लो, नहीं कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। ठीक है, अब हमें क्या करनी है, जर्नल एंट्री पास करनी है। कौन सी डेट को, 1 जनवरी 2025 को, 1 जनवरी 2025 को। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें देखना है सेक्रीफाइजिंग पार्टनर कौन कौन है। तो एक तो जो पार्टनर जा रहा है वो और पी, ये दोनों क्या सेक्रीफाइजिंग। सेक्रीफाइजिंग पार्टनर हमेशा क्या होता है, क्रेडिट, एंड गेन किसने किया, ओनली आर ने। और गेनिंग पार्टनर को हम क्या करेंगे, डेबिट। तो हम लिखेंगे आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट एंड टू पीज कैपिटल अकाउंट। तो कितने कितने अमाउंट अपने पास, एस की 42,000, पी की 42,000, अगर हम इन दोनों का टोटल करें तो कितना आएगा 84,000। मैं इस वजह से बोल रहा था अगर आप इसको कैलकुलेट ना भी करो तो आर का शेयर तो अपने आप आ ही जाएगा। गेनिंग पार्टनर, अकेला पार्टनर गेन कर रहा है उसका शेयर अपने आप निकल के आ जाएगा। कैलकुलेट करके दिखा देते हो तो ज्यादा बेटर है, ना करो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम आंसर करेंगे अपने पास क्वेश्चन नंबर 13 का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अर्पना, मनीषा एंड सोनिया आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:1। तीन पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितने का, 3:1 का। मनीषा रिटायर हो गई, मनीषा सेकंड नंबर की पार्टनर, एंड गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1,80,000। अर्पना एंड सोनिया डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो सेम क्वेश्चन है लास्ट वाले के जैसा, कैसे करेंगे वो देखो। क्वेश्चन नंबर 14, सबसे पहले लिखो पार्टनर्स के नाम, अर्पना, मनीषा, सोनिया। अपर्णा, APARNA, अपर्णा, मनीषा एंड सोनिया, तीन पार्टनर्स है। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 3:2:1। ये वाला पार्टनर मनीषा क्या होगी, रिटायर होगी। और रिटायरमेंट के बाद जो रिमेनिंग पार्टनर्स है अपर्णा एंड सोनिया, इनका जो रेशियो हो गया वो कितना हो गया, यहाँ पे वो हो गया 3:2। ये इनका ओल्ड था और ये इनका न्यू रेशियो है। न्यू रेशियो गिवन हो तो हमेशा हमें क्या कैलकुलेट करना है, गेनिंग हमेशा कैलकुलेट करना है, ध्यान रखना। सो गेनिंग रेशियो क्या आ जाएगा अपने पास, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे हम अपर्णा। अपर्णा का न्यू रेशियो कितना है 3/5, और उसके बाद सोनिया का शेयर कितना है न्यू 2/5। माइनस कर लेंगे हम कितना 3 कितना हो जाएगा अपने पास ये 6, और यहाँ पे कितना आ जाएगा सोनिया का 1/6। एलसीएम 30, 18 - 15 3/30, एलसीएम 30, 12 - 5 7/30। सो अपने पास गेनिंग रेशियो कितना आ जाएगा 3:7 के आ जाएगा गेनिंग रेशियो। 3:7 क्या आ जाएगा यहाँ पे, गेनिंग रेशियो आ जाएगा। अब हमें मनीषा का शेयर कैलकुलेट करना है गुडविल के अंदर। तो फर्म की गुडविल कितना है 1,80,000, तो मनीषा का शेयर कितना आ जाएगा, मनीषाज शेयर इन गुडविल कितना आ जाएगा भाई साहब अपने पास, गुडविल में कितनी है शेयर इसका 1,80,000। 1,80,000 मल्टीप्लाई बाई प्रॉफिट में शेयर इसका 2/6, सोल्व करो 1/3, तो ये अमाउंट आ जाएगी 60,000 रुपीज इसका शेयर आ जाएगा। कितना शेयर आ जाएगा इसका 60,000 रुपीज इसका शेयर आ जाएगा किसके अंदर, गुडविल के अंदर। अब इस 60,000 को पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे अपने गेनिंग रेशियो 3:7 के अंदर। तो जर्नल एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, क्वेश्चन में डेट गिवन नहीं है तो डायरेक्ट जर्नल एंट्री करेंगे। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट, गेनिंग पार्टनर डेबिट। गेन किसने किया, अपर्णा एंड सोनिया, तो एंट्री क्या बनेगी, अपर्णाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, अपर्णाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सोनियाज कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, मनीषाज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितनी है अपने पास 60,000, 60,000 को पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:7 में। सो 60,000 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 10 कितना आ जाएगा अपने पास 18,000।
एंड 60,000 मल्टीप्लाई बाई 7/10 तो कितना आ जाएगा अपने पास 42,000। तो यहाँ लिखेंगे अपर्णा का शेयर तो 18,000 और सोनिया का शेयर 42,000। ये अपने पास जर्नल एंट्री होगी जो क्वेश्चन ने पूछा। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपने पास, क्वेश्चन नंबर 15, आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 देखो कैसे करेंगे। देखो कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 15, ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:1। तीन पार्टनर से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितने का 3:2:1 का। बी रिटायर हो गया एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड सी वाज 2:1। न्यू रेशियो गिवन है तो हमेशा क्या कैलकुलेट करना है हमें, गेनिंग रेशियो। देन on B's retirement the goodwill of the firm was valued at 90,000, pass the necessary journal entry for the treatment on the B's retirement। आसान क्वेश्चन, बहुत इजी है, ये तो जल्दी खत्म हो जाएगी वीडियो आज तो फिर मैक्सिमम 25 मिनट्स। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। सो अपने पास है एबीसी पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है इनका 3:2:1 अपने पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। क्वेश्चन ने बोला बी रिटायर हो गया, बी रिटायर हो गया, ये इनका ओल्ड रेशियो था। बी की रिटायरमेंट के बाद ए एंड सी का जो न्यू रेशियो निकल के आया वो कितना निकल के आया 2:1, ये आया इनका न्यू रेशियो। तो पहला काम क्या है, पहला काम तो अपने पास हमें गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। तो गेनिंग रेशियो हम कैलकुलेट करेंगे पहले किसका, ए का। तो ए का कितना आ जाएगा अपने पास 3/6, सॉरी पहले हम लिखेंगे न्यू रेशियो। ए का कितना न्यू रेशियो 2/3 और सी का कितना 1/3, माइनस कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। ए का ओल्ड शेयर कितना 3/6 और सी का कितना 1/6। एलसीएम कितना हो जाएगा 6, 4 - 3 कितना आ जाएगा 1/6, 6 2 - 1 कितना आ जाएगा 1/6। तो गेनिंग रेशियो कितना आ गया अपने पास निकल के यहाँ पे 1:1 गेनिंग रेशियो आ गया। बी के रिटायरमेंट के टाइम पे गुडविल ऑफ द फर्म, तो बी का शेयर हम कैलकुलेट करेंगे, बीज शेयर इन गुडविल, क्योंकि फर्म की गुडविल गिवन है, कितना गिवन है 90,000, मल्टीप्लाई बाई किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे हम इसको, बी का शेयर, बी का शेयर कितना है 2/6 तो कितना आ जाएगा 30,000 रुपीज। इस 30,000 को पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे अपने गेनिंग रेशियो में, जो कि इनका कितना 1:1, 1:1। डेट गिवन है नहीं तो डायरेक्ट जर्नल एंट्री लिखो। तो गेन किसने किया, ए ने, लिखेंगे ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। गेन किसने किया, सी ने, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू हम लिखेंगे बी इज कैपिटल अकाउंट, टू बी इज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितनी है 30,000 रुपए, गेनिंग रेशियो कितना अपने पास 1:1, तो कितनी अमाउंट आ जाएगी 15,000 रुपए और 15,000 रुपए। ठीक है, तो आज का टारगेट हमारा क्वेश्चन नंबर 15 तक का था, वो हमने कवर कर लिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।